हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल VS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 9, जिसका नाम है जहां पहिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 9, जिसका नाम है जहां पहिया है। और जहां पहिया है कि जितने भी प्रश्न हैं आज हम उसका उत्तर जानने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो पहले सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखिएगा। क्योंकि आप जब फेयर बनाइएगा तो आपका फेयर कैसा होना चाहिए, शुरू से होना चाहिए। इसलिए शुरू से देखने के लिए आप जहाँ पहिया है का पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो को देखिए। आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, चैप्टर 9 जहाँ पहिया है, इसी का हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। और हमको लग रहा है कि हमने यहाँ शीर्षक की बात तक कर लिए थे ना। पिछले वीडियो में हमने शीर्षक की बात तक कर ली है। आइए आज यहाँ से जानते हैं समझने की बात से शुरू करते हैं। तो देखिए, समझने की बात क्या है। पहला प्रश्न कहता है कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर देते हैं आप लोगों को अच्छा से दिखे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। समझने की बात, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जब हम क्लास में पढ़ रहे थे या हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बता रहे थे कि जो पुडुकोट्टई का जो गांव था, वहाँ क्या देख रहे थे, वहाँ की महिलाएं साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है। और वहाँ के महिलाएं जैसे ही साइकिल चलाते थे तो उसके लिए एक क्या था, हवाई जहाज उड़ाने जैसा ही था। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं, क्या होगा इसका उत्तर। देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। शहरों में यातायात के जहां अनेक साधन होते हैं, वहीं वही महिलाओं की दिनचर्या तथा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता ग्रामीण महिलाओं से बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारा ग्रामीण क्षेत्र और हमारा शहरी क्षेत्र में क्या होता है, बहुत अंतर होता है। फिर क्या कहता है, ग्रामीण महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में उन्हीं के बनाए नियमों में बांधकर घिसी पीटी जिंदगी जीने को विवश होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारे यहाँ क्या होता है समाज में, जैसे हमारे समाज की परंपरा है उसी के अनुसार हम लोग को भी चलना पड़ता है। वो चाहे वो हमारा समाज घिसी पिटी या पीछा ही क्यों ना हो, जैसे चलता आ रहा है उसी तरीके से चलता भी है। ठीक है, गांव में। अब ऐसे में साइकिल चलाते हुए उन्हें बाहर निकलने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाना उनके लिए हवाई जहाज उड़ाने से कम नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर हम क्या देख रहे हैं, अगर हमारे गांव की महिलाएं अगर वो साइकिल चलाना प्रारंभ कर देती है और आत्मनिर्भर बनना शुरू हो जाती है तो बिल्कुल सी क्या है, सही है कि उसके लिए क्या है, हवाई जहाज उड़ाने जैसे है। क्योंकि कोई व्यक्ति क्या होता है, जब शुरू शुरू में कोई काम नहीं करता है, अचानक वह काम को प्रारंभ करता है तो उसके लिए क्या होता है, एक बड़ा मोटिवेट होता है कि हम इस काम को कर रहे हैं। उसी तरीके से वहाँ के जो पुडुकोट्टई की महिलाएं जो थी वो साइकिल चलाकर और आत्मनिर्भर बनना भी चाहती थी और किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना भी नहीं चाहती थी। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब दोस्तों उत्तर ही है। ठीक है, ये क्या है, उत्तर ही है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कहता है पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। अब कह रहा है कि पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है। आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान है और यह बहुत कम खर्चीली है। इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, अर्थात यह स्त्री पुरुष का भेदभाव किए बिना उनका कहना मान लेती है। जी हाँ दोस्तों, ये आपने इस प्रश्न का जो उत्तर है ये बिल्कुल सटीक है। कहता है जो मेरा साइकिल का जो सवारी है, मैंने हम साइकिल को जो विनम्र सवारी कहते हैं, ये बहुत ही खर्चीला कम है। मतलब इसको चलाने के लिए हमें किसी भी पेट्रोल डीजल का जरूरत नहीं पड़ता है या किसी भी प्रकार के तेल का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन इस जो सवारी है मेरा साइकिल, इसमें महिला पुरुष दोनों आसानी से इसको चला सकता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है साइकिल। अब साइकिल, अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फातिमा ने कहा मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता है? तो हम पढ़े थे, आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी। वहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। अभी भी बच्चों बता दूं कि अभी भी कोई भी ऐसा गांव है जहां महिलाओं को पूरे तरीके से आज़ादी घूमने फिरने या साइकिल चलाना या एक जगह से दूसरी जगह जाना अभी भी पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमारा समाज क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब कुछ कुछ गाँवों में क्या हो रहा है, महिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, चाहे पढ़ने के लिए हो या अपने बिजनेस के लिए हो या डॉक्टरी लाइन हो, किसी भी अब क्षेत्र में अब महिला धीरे धीरे क्या हो रही है, अभी जा रही है। अब वही कह रहा है कि मैंने पहले रूढ़िवादी जो था ना, मेरा पहला जो परंपरा था उसमें औरतों को घर से बाहर निकलने के लिए भी मना किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, धीरे धीरे अब समय के अनुसार लोग भी बदलते जा रहे हैं। वही कहा गया है, परंपराएं थी वहां औरतों की साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। अगर लड़कियां या औरतें क्या होती थी, साइकिल चलाती थी तो लोग उसको अच्छा नहीं कहते थे। कहता इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा। कहता है कि सीधी सी बात है, जब क्या हो पुराने बंधनों को तोड़कर नए बंधन में, मैंने नए सिरा से अगर लोग कोई जीवन अपना क्या करते हैं, यापन करते हैं, उसके लिए एक आज़ादी से बढ़कर अनुभव होता है। ठीक है, क्योंकि आज़ादी मतलब क्या, हमें हर चीज़ की स्वतंत्रता हो, हम हर चीज़ में अपना क्या कर सके, भाग ले सके हर फील्ड में, चाहे डॉक्टरी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में या अपने निजी जीवन में। लोग पहले क्या करते थे, रूढ़िवादी बंधन जो था हमारे गांव के समाज का परंपरा जो था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेगी, महिलाएं एक दूसरे से बात नहीं करेगी। तो इस सब बंधनों से धीरे धीरे क्या हो रही है, अब महिलाएं ऊपर उठ रही है और हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न। अब आइए अगला प्रश्न है कल्पना से। पहला प्रश्न है, कहता पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? अब कहता है कि पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? तो ओबीसी बात है कि हम क्या देख रहे थे, पुडुकोट्टई की महिलाएं अपना पार्टी चिन्ह क्या बना सकती थी, साइकिल ही बनाएगी, क्योंकि उसे साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन सा लगा था। उसको अपने समाज के कई लोगों को क्या क्या मुंह पर चमेटा मार के, मतलब मुंह पर चमेटा मारने वाले मारा नहीं, बट वो क्या के पुरुषों से थोड़ा ऊपर उठकर साइकिल चलाना वहाँ के महिलाओं ने शुरू कर दिया। तो ओवैसी जब वो चुनाव लड़ती तो अपना चुनाव चिन्ह क्या बनाती, साइकिल ही बनाती। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहता पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह निश्चित रूप से साइकिल ही बनाती।
इसका कारण यह है कि पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाने को आंदोलन रूप में लिया है। वहाँ कि इस 10 साल से बड़ी लड़कियां तथा महिलाओं में से 3/4 से अधिक ने साइकिल चलाना सीख लिया है। साइकिल चलाना सीख लिया है। यही जनसंख्या तो मतदाता में भाग लेती है। ऐसे में साइकिल को पार्टी चिन्ह बनाने वालों की जीत निश्चित होती। इसके अलावा पहिया गतिशीलता का भी प्रतीक होता है। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कहता है कि अगर दुनिया के सभी पहिया हड़ताल कर दे तो क्या होगा। कहता है अगर दुनिया के सभी पहिया हड़ताल कर दे तो क्या होगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कहता है अगर दुनिया के सभी पहिया हड़ताल कर देते तो दुनिया भर का जीवन क्या हो जाता है, ठहर जाएगा। पहिया ही यातायात तथा लोगों के आवागमन का साधन है। इसके अभाव में सभी यहाँ वहाँ ठहर जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हम जब भी यातायात करते हैं या साधन मैंने कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं या बाइक से जाते हैं या मोटरसाइकिल से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं, अगर पहिया को ही रोक दिया जाए, मैंने उसको चलने के लिए ही ना दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, सब जगह उथल पुथल हो जाएगा। जो आदमी जहाँ है वहीं रह जाएगा। जो भी उसका काम है वो सब क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, कहता 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या उत्तर हो जाएगा, कहता 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला अब पहले जैसा नहीं हो सकता। कथन का अभिप्राय यह है कि सन 1992 से पहले तक पुडुकोट्टई की महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी जीने को विवश थी। क्योंकि जो हम देखे थे, जब हम पढ़ रहे थे या हम आपको पढ़ा रहे थे, तो उस समय हम देखे थे कि 1992 से पहले तक की जो महिलाएं थी, पुरुषों द्वारा जो नियम बनाया गया था उसके अंदर वह क्या थी, विवश थी, उसके अनुसार ही चलती थी। किंतु इस दिन वे अपने सभी बंधन तोड़कर बाहर निकल आई। साइकिल सवार घंटियां बजाती 1500 महिलाओं में जागृति आ चुकी थी। साइकिल चलाने सीखने से उनमें जो आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धि तथा गतिशीलता आ गई थी, फलस्वरूप वे अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकती। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, मान लीजिए अभी आपको अगर हम पढ़ने के लिए रोके, लेकिन आपने अपना पूरा बल लगा दिया कि हमको पढ़ना है किसी भी तरीके से, तो आप पढ़ने के लिए क्या हो गए, आगे बढ़ गए। अचानक आप 1 क्लास 2 क्लास पास कर गए, आपके अंदर क्या हो गया, मोटिवेट आप हो गए कि नहीं हमको आगे पढ़ना है, कुछ करना है। तो जब हम आपको फिर कहेंगे पीछे की ज़िंदगी में जाओ, जब तुम नहीं पढ़ता था वैसा ज़िंदगी में जाओ, क्या तुमको अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्योंकि अब तुम पढ़ते पढ़ते सब चीज़ को समझ रहे हो, अच्छाई बुराई को फ़र्क समझ रहे हो, पढ़ना क्यों जरूरी है उस चीज़ को फ़र्क समझ रहे हो। अब हम पुनः तुमको पीछे की ज़िंदगी में भेजेंगे तो जाना तुम्हें पसंद नहीं होगा। उसी तरीके से ये जिस क्वेश्चन को अभी बात कर रहे थे उसमें 1992 की जो 1992 जिस समय था, उस समय की महिलाएं जो थी वो पुरुष के थोपी हुई क्या थी, थोपी गई जिंदगी जीने पर विवश थी। क्योंकि उसको जैसा पुरुष कहता था उसके अनुसार उसको चलना पड़ता था। लेकिन अब धीरे धीरे महिलाओं ने क्या की, आत्मनिर्भरता लाई और उन्होंने समाज से लड़कर आत्मनिर्भर बनना सीखी। ठीक है, और वो एक जगह से दूसरा जगह जाना आना प्रारंभ की और वो पीछे की और अब जाना नहीं चाहती है। अब धीरे धीरे वो भी क्या करती है, विकास की ओर चल पड़ी है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। अब आइए
क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? कहता है पुडुकोट्टई 9 मार्च 1992 ब्रैकेट में है विशेष संवाददाता द्वारा कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुडुकोट्टई जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित खेल परिसर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहाँ लगभग 1500 महिलाएं साइकिल पर इंडिया लगाए घंटियां बजाती जिधर से गुजरती लगता था कि तूफान गुजर रहा है। कल की अबला महिलाएं इस कदर छा जाएगी इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। साइकिल चलाने की यह तैयारी देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। मतलब कि महिलाओं में भी इतना शक्ति आ गई कि अब पुरुषों को टक्कर देना चाह रही है। पहले की महिलाएं जो थी साइकिल तक नहीं चलाती थी, घर से बाहर तक नहीं निकलती थी। अब की महिलाएं वहाँ के कहाँ के पंडिकटी के 1500 महिलाएं घंटियां बजाती हुई वो निकल रही है और साइकिल पे क्या लगाई है? इंडिया लगाए हुए। तो लोगों को आश्चर्य हुआ ये कैसे हो गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब कोई व्यक्ति जब अचानक कोई चीज को देखता है तो उसको विश्वास ही नहीं होता, ऐसा हो सकता है क्या? उस समय महिलाओं का जोश देखते ही बनता था। क्या है? उस समय महिलाओं को जोश देखते ही बनता था। यही इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, कहता है कि अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहता है कि पिता के बाद दी गई कविता पढ़ने से ज्ञात तो होता है कि कविता में फातिमा की बात में संबंध हो सकता है। एक और जहां फातिमा साइकिल चलाना सीखकर खुशहाली और व्यक्तिगत आजादी का अनुभव करती है, वहीं दूसरी ओर इस कविता से पता चलता है कि लड़कियां हर स्थिति में खुश रहने का प्रयास करती है। क्योंकि हर आदमी क्या चाहता है? खुश रहना पसंद करता है ना। चाहे जो भी हो, वे उत्तरदायित्व को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने का हौसला रखती है। हर आदमी को क्या दिया जाए? अगर जिम्मेदारी दिया जाए तो अपने अंदर क्या करता है? एक काबिलियत तो पेश करना चाहता है कि हम इस चीज को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जिम्मेदारी पूर्वक निभाने का हौसला रखती है। क्योंकि जब तक हम किसी व्यक्ति को काम नहीं सौंपेंगे तो कैसे अपना जिम्मेदारी को निभाएगा। तो उसी तरीके से पिता की अनुपस्थिति में वे परिवार की जिम्मेदारी का भी वहन कर सकती है। वे विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहने का प्रयास करती है। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहां तक हो गया। अब आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात। कहता है उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार है। अभि, प्र, अनु, प्रि, वि, उपसर्ग इक वाला ताना, ये सब है। इसमें से क्या करना है? छांट कर लिखना है। आइए देखते हैं। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा की बात। उपसर्ग जैसे अभि से क्या हो जाएगा? अभिमान, प्र से क्या हो जाएगा? प्रयत्न, अनु से क्या हो जाएगा? अनुसरण, प्रि से क्या हो जाएगा? परिपक्व और बी से हो जाएगा विशेष। अब प्रत्यय की बात कर लेते हैं। तो इक मैंने धार्मिक, धर्म जोड़ इक, वाला किस्मत वाला, किस्मत जोड़ वाला, ता है मैंने सजीवता, तो सजीव जोड़ ता, क्या हो जाएगा? सजीवता। ना चढ़ना, चढ़ जोड़ ना, इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।